हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपके सामने मैं एक इंस्पिरेशन मोटिवेशनल स्टोरी लेके फिर से पेश हुआ हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में जा पहुंचा। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ के चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी कैसे बच गई। इसका इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब सा था। जरा ध्यान सुनिएगा। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे उसके लिए कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेके आएगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए क्यों नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। साथियों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। साथियों, एक छोटी सी कहानी और है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना दिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां भी 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए, जो बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों से फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत पे भेजूंगा। यह बात सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उस किसान की बात बताते हुए अपनी माँ से कहा, आज हमारा यह अंतिम दिन है, रात में हमें दूसरे स्थान के लिए रवाना होना पड़ेगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की बात सही सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे के तैसा देख बुदबुदाने लगा कि पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ कि कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो फिर से चिड़िया बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है किसान के रिश्तेदार नहीं आएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत पर नहीं पहुंचा।
चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही क्यों हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत में आया तो खेत की भई स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई करने के लिए नहीं आते हैं, कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुन ली और अपनी माँ को बताया तो वह बोली, बच्चों अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का, हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्यों, क्या है माँ जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है, उन्होंने पूछा। तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, दूसरों को कहकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं दूर चले गए। साथियों, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम करना शुरू अगर आप समय पर अपना काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय से पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।